last lecture, we were discussing about the essential features of Code of Pharmaceutical Ethics. हमने जो कोड ऑफ फार्मास्यूटिकल एथिक्स की फीचर्स कर रहे थे, जिसमें था जो फार्मासिस्ट 1 बाय 1 करके हमने फीचर्स किए थे, जिसमें था फार्मासिस्ट इन रिलेशन टू हिज जॉब, सेकंड फीचर था फार्मासिस्ट इन रिलेशन टू हिज ट्रेड, फार्मासिस्ट इन रिलेशन टू द मेडिकल प्रोफेशन, और जो हमारा लास्ट था वो हमारा पेंडिंग था, दैट इज फार्मासिस्ट इन रिलेशन टू हिज प्रोफेशन. अब जो फार्मासिस्ट इन रिलेशन टू हिज प्रोफेशन वो कैसे कोड ऑफ एथिक्स फॉलो करता है, इसमें क्या होता है, सबसे पहले आ जाता है प्रोफेशनल विजिलेंस. अगर हम बात करें प्रोफेशनल विजिलेंस, विजिलेंस का मतलब होता है एक तरह से जागरूकता. ठीक है, एक फार्मासिस्ट को अपनी जो फील्ड है अकॉर्डिंग टू फार्मेसी फील्ड के रिलेटेड सारी जो भी रिसर्च वर्क हो रहा है, नया अपडेट हो रहा है, उसके रिगार्डिंग सारी नॉलेज होनी चाहिए. ठीक है, कोई भी न्यू अपडेट हो रहा है, ठीक है, कोई भी न्यू रिसर्च हो रही है किसी भी फील्ड में, तो उसके रिगार्डिंग सारी नॉलेज फार्मासिस्ट को होनी चाहिए. ठीक है, उसके बाद जितने भी कोई नई मेडिसिन है, कोई नया प्रोडक्ट है, मेडिसिन है, रिसर्च हुई है, नए प्रोडक्ट हैं, मार्केट में लॉन्च हो रहे हैं, तो उसके बारे में भी उनको पूरी नॉलेज होनी चाहिए, अपडेट होना चाहिए फार्मासिस्ट. और कोई भी अगर मान लो किसी भी चीज़ के रिगार्डिंग कोई साइड इफेक्ट्स हैं या फिर उसके इफेक्ट हैं, थेरापेटिक इफेक्ट है, क्या मतलब कि नया जो कि मार्केट में अपडेशन हो रही है, वो सब कुछ प्रोफेशनल विजिलेंस के अंडर आ जाता है. मतलब कि उसको जागरूक होना चाहिए, फार्मासिस्ट को सब कुछ पता होना चाहिए. ऐसा नहीं कि वो अपनी पुरानी स्किल्स और पुरानी टेक्नोलॉजी सब कुछ उसी को फॉलो कर रहा है और कोई नई अपडेशन नहीं है. तो फार्मासिस्ट को अपडेट रहना चाहिए विद एवरीथिंग रिलेटेड टू देयर प्रोफेशन, जो उसके प्रोफेशन से रिलेटेड है. उसके बाद नेक्स्ट आ जाता है इसमें लॉ अबाइडिंग सिटीजन. लॉ अबाइडिंग सिटीजन में ये होता है कि जो फार्मासिस्ट है उसको पूरी अच्छे से जो भी लॉ है खुद को भी पता होना चाहिए और उसको उसके रिगार्डिंग जो सिटीजन है, जो नागरिक है, उनको भी उसके बारे में अवेयर करना चाहिए. जैसे फॉर एग्जांपल कुछ भी जो हेल्थ और हाइजीन से रिलेटेड है, ठीक है, जैसे सैनिटेशन करना, ठीक है, गुड हेल्थ प्रोडक्ट्स के बारे में बताना, ये सब चीज़ें फार्मासिस्ट को खुद भी पता होना चाहिए और वो दूसरों को भी रिकॉल करवाए, अवेयर करवाए जो सिटीजन है. तो ये किसमें कवर होता है, लॉ अबाइडिंग सिटीजन में. नेक्स्ट हमारा आ जाता है रिलेशनशिप विद प्रोफेशनल ऑर्गेनाइजेशन. अब प्रोफेशनल ऑर्गेनाइजेशन के साथ किस तरह का रिलेशनशिप होना चाहिए. एक फार्मासिस्ट को कोई भी जो फार्मेसी प्रोफेशन से रिलेटेड जो भी एक्टिविटीज होती है या फिर कोई कॉन्फ्रेंसेस होती हैं, कुछ भी होता है, तो उसको ज्वाइन करना चाहिए. जिसका क्या मोटिव है, क्योंकि जो भी है जैसे साइंटिफिक और मोरल एंड कल्चरल वेलबींग ऑफ द फार्मासिस्ट के लिए, तो उनको क्या होता है जिस तरह की भी जो उनकी फील्ड से रिलेटेड जो एक्टिविटीज हो रही हैं उसके अंदर खुद इन्वॉल्व होना चाहिए, उसको ज्वाइन करना चाहिए. ये फार्मासिस्ट की एक तरह से ड्यूटी होती है. उसके बाद जो इसी में नेक्स्ट पॉइंट आ जाता है, दैट इज डेकोरम. अब डेकोरम जो फार्मासिस्ट है उसको जहाँ पे जो भी उसका स्टोर है, चाहे वो ड्रग स्टोर है या फिर मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है, जिस भी प्रेमिसेस में वो अपना फार्मेसी प्रोफेशन कर रहा है, उसका एक तरह से डेकोरम मेंटेन करके रखना चाहिए. मतलब कि एक तरह से डिसिप्लिन होना चाहिए, हर चीज मर्यादा में होनी चाहिए. तो ये हो जाता है, इसमें कवर होते हैं ये सारे पॉइंट्स फार्मासिस्ट इन रिलेशन टू हिज प्रोफेशन, जिसमें फर्स्ट पॉइंट आपको करवाया प्रोफेशनल विजिलेंस. प्रोफेशनल विजिलेंस मतलब कि जागरूकता. जो फार्मासिस्ट है उसको अपडेट रहना चाहिए अपनी ही फील्ड के रिसर्च वर्क के रिगार्डिंग या कुछ भी फील्ड से रिलेटेड जो भी अपडेशन हो रही है उसके रिगार्डिंग उसको खुद भी अपडेशन होना चाहिए, उसको सब कुछ पता होना चाहिए. उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट हमने किया लॉ अबाइडिंग सिटीजन की जो भी लॉ है, ठीक है, जो भी कानून है उसके बारे में पता होना चाहिए और खुद भी अवेयर होना चाहिए और दूसरों को भी जो सिटीजन है, जो कि नागरिक है, उनको भी रिकॉल करवाते रहना चाहिए. ठीक है, नेक्स्ट हमारा आ जाता है इसी में रिलेशन विद प्रोफेशनल ऑर्गेनाइजेशन. जो भी प्रोफेशनल ऑर्गेनाइजेशंस हैं, जो ऑर्गेनाइजेशन के बीच में जितने भी कोई एक्टिविटीज हो रही है, कोई कॉन्फ्रेंस हो रही है, उसको ज्वाइन करना चाहिए और खुद भी इन्वॉल्व होना चाहिए फार्मासिस्ट को, क्योंकि उसका जो फार्मेसी प्रोफेशन है जब वो उसमें इन्वॉल्व होएगा तो फार्मासिस्ट किस लिए होता है, ये मेन ऑब्जेक्टिव ये होता है कि फार्मासिस्ट की वेलबींग के लिए,
ठीक है, कल्चरल मोरल डेवलपमेंट, ये सब चीज़ों के लिए होता है। तो उसको जो प्रोफेशनल ऑर्गेनाइजेशन के साथ जुड़े रहना चाहिए। ऐसा नहीं कि बिल्कुल ही अपने आप को आइसोलेट करके रखना कि ये मेरा काम है, मेरा ये बिजनेस है, मैंने ये सिर्फ ये टैकल करना है। नहीं, जो उस प्रोफेशन से रिलेटेड जो भी ऑर्गेनाइजेशन है, कुछ भी एक्टिविटीज़ का ऑर्गेनाइज कर रही है, तो उनके साथ भी जुड़ना चाहिए, ज्वाइन होना चाहिए। उसके बाद में डेकोरम का, जिस प्रेमिसेस में ड्रग स्टोर है, चाहे कोई भी प्रेमिसेस है, फार्मेसी प्रोफेशन, फार्मेसी से रिलेटेड कोई भी प्रोफेशन कैरी ऑन हो रहा है, प्रोसीड हो रहा है, तो उसके डेकोरम को एक मर्यादा, एक डिसिप्लिन को मेंटेन करके रखना चाहिए। ये है हमारा जो भी एसेंशियल फीचर्स थे इन द कोड ऑफ फार्मास्यूटिकल एथिक्स के, ये हमारे एसेंशियल फीचर्स तो कंप्लीट हो गए। उसके बाद इसमें जो लास्ट टॉपिक है, हम ऐसे कह सकते हैं लास्ट बट नॉट द लीस्ट, that one is pharmacist oath. So being in pharmacy profession, we all must aware about the pharmacist oath. हम फार्मेसी प्रोफेशन में है तो हमें अवेयर होना चाहिए फार्मासिस्ट ओथ के बारे में, क्योंकि हर प्रोफेशन में कुछ ना कुछ ओथ यानी शपथ, एक तरह की प्रतिज्ञा ली जाती है, ठीक है। तो इस प्रोफेशन में जब आप आते हो, कोई भी आप डिग्री या डिप्लोमा करते हो, तो ये ओथ इसकी आपको यू शुड अवेयर अबाउट द फार्मासिस्ट ओथ, ठीक है। तो लेट अस अंडरस्टैंड द फार्मासिस्ट ओथ। इसके ये पॉइंट्स हैं, मैंने बोर्ड पे लिखे हुए हैं। दैट इज फर्स्ट पॉइंट, I swear by code of ethics of Pharmacy Council of India in relation to community and shall act as an integral part of healthcare team। कि मैं एक तरह से कसम खाता हूँ कि मैं एक जो हेल्थ केयर टीम है उसका एक पार्ट बन के रहूँगा, जो कि किसने दिया है, कोड ऑफ एथिक्स ऑफ फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट है हमारा, आई शैल अपहोल्ड द लॉज एंड स्टैंडर्ड्स गवर्निंग माई प्रोफेशन। मैं क्या करूँगा, जो लॉज हैं और जो स्टैंडर्ड्स हैं उसके अकॉर्डिंग ही आगे बढ़ूंगा, उसके अकॉर्डिंग ही अपना प्रोफेशन कैरी ऑन करूँगा, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट है, आई शैल स्ट्राइव टू परफेक्ट एंड एनलार्ज माई नॉलेज टू कंट्रीब्यूट टू द एडवांसमेंट ऑफ फार्मेसी एंड पब्लिक हेल्थ। तो इसमें क्या बता रखा है कि मैं क्या करूँगा, जो पब्लिक हेल्थ है, ठीक है, पूरी नॉलेज मैं हर तरह की जो भी पब्लिक है ना उसको क्या करेगा, पूरी नॉलेज कंट्रीब्यूट करूँगा रिलेटेड टू पब्लिक हेल्थ, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट है, आई शैल फॉलो द सिस्टम विच कंसीडर बेस्ट फॉर फार्मास्यूटिकल केयर एंड काउंसलिंग ऑफ पेशेंट्स। तो इसमें क्या बोल रखा है कि आई शैल फॉलो द सिस्टम, मैं वो सिस्टम फॉलो करूंगा विच कंसीडर बेस्ट, जो कि बेस्ट होगा किसके लिए, फार्मास्यूटिकल केयर के रिगार्डिंग और एक पेशेंट की काउंसलिंग करने के रिगार्डिंग। तो मैं ये शपथ लेता हूँ कि मैं ये फॉलो करूंगा। आई शैल एंडेवर टू डिस्कवर एंड मैन्युफैक्चर ड्रग्स ऑफ क्वालिटी टू एलिवेट सफरिंग ऑफ ह्यूमैनिटी, ठीक है। मैं एक तरह की शपथ लेता हूँ या प्रतिज्ञा करता हूँ कि मैं मैन्युफैक्चरिंग, अच्छी क्वालिटी की ड्रग्स को मैन्युफैक्चरिंग करने में हेल्पफुल रहूँगा, ठीक है, जो कि एक मानवता के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, ठीक है। क्योंकि एक जो हेल्थ केयर प्रोफेशन है हमारा, वो किससे रिलेटेड है, एक तरह से सिर्फ अर्निंग के लिए नहीं है कि अर्निंग इन द लाइवलीहुड, अगर आप हेल्थ केयर प्रोफेशन में आ गए तो उससे ह्यूमैनिटी का भी लिंक है, ठीक है। नेक्स्ट है, आई शैल होल्ड इन कॉन्फिडेंस द नॉलेज गेन्ड अबाउट द patients in connection with my professional practice and never diverge unless compelled to do so by the law, ठीक है। मैं पूरे कॉन्फिडेंस से कहता हूँ कि जितनी भी नॉलेज है, ठीक है, रिलेटेड टू, जब भी मैं इस प्रोफेशन में, इस प्रैक्टिस में होगा, सारी नॉलेज अगर कोई नई अपडेशन होगी तो मैं उसको गेन करूँगा। ऐसे नहीं कि मैं उसके लिए मना करूँगा, और अपने कानून और कायदे में रहकर ही पूरी निष्ठा के साथ उसको निभाऊंगा। Next is, I shall associate with the organizations having the objectives for betterment of profession of pharmacy and make contribution to carry out the work of these organizations। उसके बाद में एक तरह से एसोसिएट रहूँगा, मतलब कि जुड़ा रहूँगा उन ऑर्गेनाइजेशंस के साथ जिनका मेन मोटिव क्या है, ऑब्जेक्टिव क्या है, बेटरमेंट, अपने फार्मेसी प्रोफेशन
फार्मेसी प्रोफेशन को बेटर बनाने की कोशिश कर रही हैं। ठीक है, उन ऑर्गेनाइजेशन के साथ मैं जुड़ा रहूंगा। ठीक है, उसके बाद while I continue to keep this oath inviolate, अगर मैं ये oath, जो मेरी ये शपथ है, जो मैंने प्रतिज्ञा ली है, इनमें से किसी को भी अगर मैं तोड़ता हूँ, किसी भी शपथ को, may it be guaranteed to me to enjoy life and practice of pharmacy respected by all at all times. Should I trespass and violate the oath, may the reverse to be my lot. ठीक है, इसमें ये कहा गया कि अगर इनमें से ये जो मैंने शपथ ली है, इन पॉइंट्स में से मैं कुछ भी, कोई भी रूल है, कोई भी प्रतिज्ञा है, उसको तोड़ता हूँ, ठीक है, तो जो मैंने जैसा किया है तो वैसा ही रिवर्स में मुझे मिले। ठीक है, तो ये शपथ है हमारी, ये फार्मासिस्ट ओथ है, तो ये आपको लर्न होनी चाहिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वी आर एनीवन जो भी फार्मेसी प्रोफेशन से लिंक करता है, ठीक है, फार्मेसी प्रोफेशन में है, चाहे वो डिप्लोमा है, चाहे वो बैचलर्स कर रहा है इन फार्मेसी, चाहे मास्टर्स कर रहा है, तो ये फार्मासिस्ट ओथ है, ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, इसको अच्छे से लर्न कर लेना। तो ये जो आपका चैप्टर है कोड ऑफ फार्मास्यूटिकल एथिक्स, सेकेंड जो चैप्टर है ऑफ जूरिस्प्रूडेंस, ये कंप्लीट हो गया, इसकी कंप्लीशन हो गई। ये आपके थे पॉइंट्स फार्मासिस्ट ओथ के। ठीक है, आपके इस चैप्टर में बहुत ही छोटा सा चैप्टर था, एक बार क्विक रिव्यू ले लेते हैं। पहले हमने फर्स्ट ऑफ ऑल इंट्रोडक्शन की थी कोड ऑफ एथिक्स की, कि व्हाट इज कोड ऑफ फार्मास्यूटिकल एथिक्स, जिसमें हमने जनरल पढ़ा था कि एथिक्स क्या होता है, लॉ क्या होते हैं। फिर उसके बाद उसमें हमने ये पढ़ा था कि फार्मास्यूटिक्स के अंदर कौन से लॉज का क्या काम है, क्या वर्क है फार्मास्यूटिकल्स में, क्या रिक्वायरमेंट है, जो लॉज हैं फार्मास्यूटिकल एथिक्स की, उसके बारे में हमने डिस्कस किया था। आफ्टर दैट जो कोड ऑफ फार्मास्यूटिकल एथिक्स है, इसके जितने भी असेंशियल फीचर्स थे, 4 फीचर्स थे अलग अलग, कि जो फार्मास्यूटिकल्स है रिलेटेड टू हिज जॉब, रिलेटेड टू हिज ट्रेड, एज ए ट्रेड की तरह, व्यापार की तरह, रिलेटेड टू द मेडिकल प्रोफेशन की तरह, एंड फार्मास्यूटिकल रिलेटेड टू द प्रोफेशन। इन सब के साथ साथ कैसे ये जो कोड ऑफ एथिक्स है ये फॉलो करते हैं, क्या क्या इन सब में लॉज को कैसे फॉलो किया जा सकता है, कैसे हम एथिक्स के फेवर में रख के हम सारे काम कर सकते हैं रिलेटेड टू फार्मेसी प्रोफेशन। फिर उसके बाद जो हमारा लास्ट टॉपिक है दैट इज फार्मासिस्ट ओथ, ये ओथ थी। ठीक है, तो आपका ये चैप्टर कंप्लीट हो गया। जो नेक्स्ट चैप्टर है दैट इज फार्मेसी एक्ट 1948, वो हम नेक्स्ट लेक्चर में कवर करेंगे। अभी के लिए थैंक यू स्टूडेंट्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग।